अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम MS SQL सर्वर 2014 को विंडो 10 के ऊपर इंस्टॉलेशन के बारे में देखेंगे कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, ये इसका फोल्डर है, आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मेरे पास जो इस फॉर्म में पड़ा हुआ था, मेरे पास ये पड़ा हुआ था ISO इमेज के अंदर पड़ा हुआ था। यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है WinRAR से या पावर ISO, कोई भी आपके पास हो, यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैंने फिर ये इस फोल्डर के अंदर मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया सारा। अब इसको इंस्टॉलेशन के लिए आपने सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करनी है, setup.exe। इसके बाद आपने यहाँ से इंस्टॉलेशन पे आ जाना है और न्यू सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन पे आपने पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो मेरे पास इसका वर्जन है, इसके अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट की इसके अंदर ऐड है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। अगर आपके पास की है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। की के बाद आपने इसको नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पे ये दोनों चेक बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। यहाँ पे आपने फिर नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे SQL सर्वर फीचर इंस्टॉलेशन, पहले वाला ऑलरेडी रेडियो बटन चेक्ड है, इसलिए आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे ये फीचर्स आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से आपने फीचर इसके अंदर इंस्टॉल करने हैं। तो जो भी आपने फीचर इंस्टॉल करने हैं वो यहाँ पे 1 by 1 आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। या इसका बेहतरीन तरीका ये, अगर आपको इनका आइडिया नहीं है क्या फीचर किस पर्पज के लिए है, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का बटन दबा दीजिएगा। इसके बाद आगे आपने नेक्स्ट का फिर बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पे इसका इंस्टेंस का नाम इसलिए पता कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर SQL सर्वर को इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसलिए ये नीचे में 3 से 4 SQL इंस्टेंस इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये मुझसे इसका नाम पूछ रहा है। अगर आप पहली मरतबा SQL सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर आपका यहाँ पे डिफॉल्ट इंस्टेंस पे आया होगा। मेरे वाले केस के अंदर मैं इसका इंस्टेंस का नाम दूंगा और नाम इसका मैं दे रहा हूँ SQL 2014 और इसके बाद मैंने नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये काफी सारा इसके ऑलरेडी मेंशन्ड है, क्या चीज किस तरह ओपन होनी है। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, अगर आपने SQL के ऊपर पासवर्ड रखना है तो यहाँ पे आपने मिक्स मोड पे क्लिक करके और यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो आपने पासवर्ड रख देना है और नीचे आपने ऐड करंट यूजर का बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद फिर आपने नीचे नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पे दोबारा आपने ऐड करंट यूजर का बटन आपने प्रेस करना है। इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे फिर आपने इसको नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। फिर आपने यहाँ पे आके दोबारा ऐड करंट यूजर का बटन प्रेस करना है। फिर आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आके तो आपने दोबारा इसको नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। फिर आप यहाँ पे आ जाता है इंस्टॉल का। अब यहाँ पे जब आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इसका टाइम ड्यूरेशन है ये मुख्तलिफ सिस्टम के ऊपर मुख्तलिफ होगा। अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है और SSD वगैरह लगी हुई है तो ये कम टाइम में कर देगा। अगर SSD वगैरह नहीं है, नॉर्मल हार्ड ड्राइव है, फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आपने सुकून से बैठ जाना है, फिर इसकी इंस्टॉलेशन चलती रहेगी। तो जो ही ये इसकी इंस्टॉलेशन के आगे प्रोसेस पड़ता है मैं दोबारा आपको इसके साथ शेयर करूँगा। मैं यहाँ पे वीडियो को रोक लेता हूँ ताकि वीडियो की ड्यूरेशन कम हो, इसलिए जब कंप्लीट होगा तो मैं दोबारा इसमें से आपको वीडियो ऑन करके दिखा दूंगा। यहाँ पे इसकी ये विंडो आ गई है कंप्लीट की, कि इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इसको मैं एक मरतबा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आ गया MS SQL सर्वर 2014 पे क्लिक किया और इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। इसमें आपको मैनेजमेंट स्टूडियो जो है ना, इस पे क्लिक करना, SQL सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो। ये आपके पास सामने विंडो आ गई है, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने विंडो ऑथेंटिकेशन के बजाय SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन लॉगिन में मैंने इसको देना है SA
और पासवर्ड में जो मैंने पासवर्ड रखा था इसके अंदर वो मैंने पासवर्ड दे दिया और यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दबा दिया और ये मेरे सामने SQL 2014 इंस्टॉल्ड हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।